नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। आज बात करेंगे एमसीडी की जंग, कौन किस पर भारी में। एमसीडी की जंग को लेकर लगातार रस्साकसी जारी है। दिल्ली नगर निगम में 15 सालों से सत्ता पर आसीन बीजेपी को कूड़े के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार घेर रही है। दिल्ली में सभी पार्टियों ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के लोग 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान करेंगे। चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर होती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस दूर तक नजर नहीं आ रही। 126 सीटें जीतने वाली पार्टी को बहुमत मिलेगा। एमसीडी चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अपने महारथियों को प्रचार में उतार रही है। आज प्रचार के सुपर संडे के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री समेत सांसद और विधायक रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखा कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। इसके अलावा सांसद दिनेश लाल निरहुआ दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश विदुड़ी, प्रवेश साहिब सिंह, गौतम गंभीर, हंसराज हंस भी रोड में शामिल होंगे। रोड शो में प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि 4 दिसंबर को होने जा रहा नगर निगम चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से त्रस्त दिल्ली वासियों को दिल्ली के राजनीतिक भ्रष्टाचार की सफाई करने का मौका दे रहा है। 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में दिल्ली से केजरीवाल सरकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार को साफ किया जाएगा। रोड शो सभी 14 जिलों में आयोजित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रोड शो के माध्यम से संगम विहार में प्रचार के लिए उतरेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोड शो में शामिल होकर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से दिल्ली वालों को अवगत कराएंगे। उधर पहाड़गंज पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे। इसके साथ ही झड़प भी हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दूसरे की रैली में आकर गुंडागर्दी करना ठीक बात नहीं है। देश की चुनावी राजनीति में दिल्ली नगर निगम चुनाव को भी माना जाता। भले ही ये नगर निगम का चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव की चर्चा जोर शोर से की जाती है। ऐसा कुछ इस बार भी हो रहा है। पिछले 15 साल में एमसीडी में काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत के लिए तमाम दावे कर रही है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के बीच ये नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले 15 साल से बीजेपी ने नगर निगम का ताज सिर्फ अपने पास ही बचाकर रखा है। एमसीडी चुनाव 2022 के लिए आप और कांग्रेस ने अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, यानी कांग्रेस को कमतर नहीं आंका जा सकता। जहां कांग्रेस केंद्र और दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो वहीं इस समय आप विवादों में फंसी है। वहीं अगर पिछले 2017 के एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने मनोज तिवारी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कांग्रेस की कमान उस समय अजय माकन के हाथों में थी, लेकिन पार्टी कुछ ही सीटों पर अपनी जीत हासिल कर पाई थी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इस बार नया परिसीमन लागू हुआ, जिससे वार्डों की संख्या घट गई। पिछले चुनाव के समय दिल्ली में 272 वार्ड थे, लेकिन अब नया परिसीमन लागू होने के बाद वार्डों की संख्या 250 रह गई है। जहां पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में था, तो वहीं अब ये 1 हो गया है, जिससे अब एमसीडी में 3 मेयर नहीं 1 मेयर ही होगा। लेकिन ये 1 मेयर किसका होगा, जिसकी लेयर मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हमला हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसकी लेयर कितनी मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी के लिए भाजपा की, भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी की और दोनों के लिए कांग्रेस की। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रखर दीक्षित कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप तीनों मेहमानों का। और कैप्टन आई सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लगता है कितना आसान होगा आपके लिए चुनाव इस बार जीतना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बेस्ट, कहते हैं जो बेस्ट उनके लीडर से उनको उतारा। रविंद्र जी, जो केजरीवाल की कारगुजारियां हैं वो दुनिया देख रही है कि उनके एक मंत्री है सत्येंद्र जैन, जो जेल को जो है ना उन्होंने आराम गाह बना रखा है, उसको थाईलैंड बना दिया है जेल को। जेल में वो सारी अय्यासियां हो रही है, जो लोग बाहर जाते हैं थाईलैंड में, वो सत्येंद्र जैन जेल में बैठ के कर रहे हैं। इसलिए तो मंत्री पद उनसे नहीं लिया गया है। आज नहीं तो चुनाव किन बातों से जीता जाएगा कैप्टन साहब? क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है या आपने कुछ काम भी करवाया है वहाँ पे?
नहीं, हमने तो जो काम किया है दिल्ली में वो दिखाई दे रहे हैं। आज हमने कितने वहाँ फ्लाईओवर बनाए हैं, हमने कितने अंडरग्राउंड पास बनाए हैं। ये केंद्र सरकार ने ही बनाए, केजरीवाल ने थोड़ी बनाए हैं। केजरीवाल ने तो हालत खराब कर दी है। देखिए आप वहाँ जो इनके अंदर रोड आते हैं वो टूटे पड़े हैं, पानी इन्होंने दे नहीं पाए आज दिन तक किसी दिल्ली में किसी को, पॉल्यूशन ये साफ कर नहीं पाए। तो इनकी सरकार सिर्फ एक काम कर रही है, लूटने का। ये हालत किसकी खराब कर दी है, दिल्ली की या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की हालत तो ये क्या करेंगे, जो चोर हैं जिन्होंने दिल्ली में चोरी के अलावा कुछ किया नहीं है। आप देख लिए शराब कितना बड़ा घोटाला है। शराब के घोटाले में जो है ना पूरी दिल्ली लूटना चाह रहे थे, और शराब जो हमारे नौजवान है उनको डुबाना चाह रहे थे, शराब में नशे की आदत डालना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए। दिल्ली की जनता अगर बर्बाद होती है, शराबी बनती है तो बन जाए, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन्होंने एक पे एक फ्री रखी थी। तो ये सारे घोटाले जनता देखे हैं और जनता इन्हीं को देखते हुए वोट करेगी। तो केजरीवाल तो 15 साल के बेस्ट कार्यकाल के मुताबिक तो आपको सत्ता में आ जाना चाहिए था। नहीं, हम तो आएंगे ही आएंगे। आप दो बार तो जनता ने बता दिया। नहीं, जनता ने क्यों बता दिया? जनता ने, ठीक है, जनता लुहाने वादे में चली गई, मगर जनता इनको समझ चुकी कि ये है क्या, जो इन्होंने कहा था उसमें 1% भी कहीं सही नहीं निकले। ठीक है संजीव निगम जी, ये जो झूठे वादे आप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हो ना कि जुमलेबाजी है, ये है वो है, 15 साल से टिके हुए आप उन्हें हिला नहीं पाए हैं, और अब आपके भ्रष्टाचार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। एक नेता आपके जेल में है, डीडीसीडी के वो चेयरमैन हटा दिए गए, अब धीरे धीरे करके सारी पोल खुलती जा रही है आपकी। मैं भी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आपकी कह रहे थे जेल के अंदर अयाशी हो रही है। आपको शर्म नहीं आ रही जरा भी ये शब्द बोलने के लिए? पहले जेल में अगर एक व्यक्ति कोई बीमार है और अपना इलाज करवा रहा है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, अयाशी मालूम है क्या होती है? अयाशी मालूम है क्या होती है? जो जनाब इसको जो स्वामी चिन्मयानंद और भी जो स्वामी चिन्मयानंद अपनी लॉ स्टूडेंट के साथ करते हैं, उसे और कैदियों को क्यों नहीं मिल रहा है? सत्येंद्र जैन को ही ऐसा इलाज क्यों मिल रहा है? अरे सुन लीजिए, सत्येंद्र जैन को ही ऐसा इलाज क्यों मिल रहा है? और कैदियों को भी दो ना। कैप्टन साहब सुन लेते हैं, पहले आ रहे हैं आपके पास दोबारा जवाब लेने के लिए। कोई अगर 15 बरस तक कोई काम किया हो तो बताइए, पूरी दिल्ली को कूड़ा आपने कर रखा है, कूड़े के पहाड़ खड़े कर रखे, उससे आप कम नहीं कर पाए। आप चाहते हो एमसीडी में दोबारा आ जाएंगे? नहीं निगम साहब, कूड़े के जो पहाड़ जो है अब आपको नजर आए, इससे पहले नजर नहीं आए। उससे पहले तो आपकी मतलब मुझे लग रहा कि गलबैया हो रही होंगी कि ठीक है जो चल रहा है चलने तो, वो हमें नहीं छेड़ रहे हैं, उनको नहीं छेड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको पता है रविंदर जी, दिल्ली की जो व्यवस्था है 3 उसमें डिवाइडेड है। केंद्र सरकार भी कुछ करती है कुछ चीजें, और दिल्ली सरकार भी करती है, और दिल्ली नगर निगम। तो दिल्ली नगर निगम में जो कार्य आते हैं, दिल्ली नगर निगम में तो उन्हें कुछ करना नहीं है। केंद्र सरकार से के साथ ये बोलते हैं कूड़े का ढेर आ रहा है ना, बदनाम करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ना इनके साथ के साथ सांसद कोई काम करते हैं, और ना ही ये लोग कोई काम करेंगे। तो आपकी दिल्ली की जनता चुप नहीं, तो आप जब जनता के बीच जाएंगे ये बताएंगे कि भाई कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, देख लीजिए, इस पे हमें वोट दे दीजिए, या आप ये लेकर जाएंगे कि देखिए हमने इतने इतने अच्छे बेहतरीन काम किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, हम वहां पर करवा देंगे। हमारी हर विधानसभा में, जैसे आपको पता है, राजपथ में गणतंत्र दिवस के मौके पर वो झांकी निकाली जाती है ना, हर विधानसभा में हमारी आम आदमी पार्टी की गाड़ी पहाड़ लेकर के जा रही, जनता को रूप करा रही, दिखा रही है ये इस तरीके की एमसीडी का है। देख लीजिए कार्य, अगर आपको साफ सुथरी चाहिए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लेकर के आइए। जिस प्रकार से सरकार में आम आदमी पार्टी ने अच्छी व्यवस्था किया है, उसी प्रकार से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जब आएगी आपको सुकून और आराम मिलेगा। वरना इनके साथ नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों, वो कहेंगे बीजेपी क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों, चलो हम तीसरा विकल्प चुन लेते हैं, उससे क्या दिक्कत है? इन्होंने कोई काम किया हो तो बता दे, इन्होंने कोई काम किया हो, कोई अस्पताल इनका कोई सही हो, या नगर स्कूल आते हैं अच्छा उसमें कोई सही काम किया हो, नहीं काम किया है, कोई काम ही नहीं गिराया। तो अभी क्या करते हैं कि किस तरीके की बाहर सहायता लेते हैं, रंजन का सहायता लेंगे,
ठीक। इस तरीके के जो है आप मजबूत हो लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो दिक्कत वाले हैं। प्रखर, आपके पास आना चाहेंगे। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही इस दौड़ में? और लंबे समय से देखें कि कांग्रेस वो मुस्तैदी नहीं दिखा पा रही है। क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं है, या कांग्रेस के पास उतना बड़ा मजबूत संगठन नहीं है? किस वजह से आपने हथियार डाल दिया? रविंद्र जी, हमारे जो नेता हैं राहुल जी, वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। और बड़ी खास बात है, दोनों पार्टी मीडिया मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन करती है। आपका लास्ट बजट जाकर के देखिए कि मीडिया का कितना था। और पॉल्यूशन पे जो मशीन ये लेकर के आए, कुछ 4 या 5 करोड़ की, उसके ऊपर उठा 30 लाख रुपए की, उसके ऊपर उठा करके इन्होंने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए केवल विज्ञापन पे। विज्ञापनों पे ही ये पार्टी चल रही है। और दिल्ली में इनकी सत्ता में रहने के बावजूद ये बिल्कुल फेल है। मैं ना तो भ्रष्टाचार के ऊपर जाना चाहूंगा, ना किसी और चीज के ऊपर जाना चाहूंगा। मैं इनके शिक्षा के मॉडल को उठा लेता हूँ केवल। शीला दीक्षित 15 साल तक सत्ता में रही और पास परसेंटेज 64 से बढ़ा करके 89%, जो कि 24% का गैरंटीड जंप है, वो उन्होंने करवाया। आपने केवल 8 सालों में मात्र 7% 5% और 96% हुआ है। आप विज्ञापन देख लीजिए और शीला दीक्षित का एक भी विज्ञापन देख लीजिए। ये शिक्षा मॉडल वो है जिसकी ये दिन रात दुहाई देते रहते हैं। मैं दूसरे डेटा पे पहुंचता हूँ। 32% से बढ़ करके 10वीं में पास होने की दर पर पहुंच गई 89%, जबकि आपके टाइम पे 12 साल में मात्र 89 से घट करके 81% रह गए। इसकी ये बातें नहीं करते हैं, इनको केवल झूठे स्टेटिस्टिक्स दिखाने हैं। ये मैं ला कहाँ से रहा हूँ, ये मैं दायर करी हुई आरटीआई से ला रहा हूँ, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने फाइल करी है। दूसरी बात मैं इससे आता हूँ जो कूड़े की बात हुई, दोनों ही पार्टी संलिप्त है। शीला दीक्षित ने उन कूड़े के ढेरों को न केवल कम किया, उनके अगल बगल रिइंफोर्समेंट वॉल बनाई। नहीं, शीला दीक्षित की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उन्होंने काम किया तो लोग उस चीज को स्वीकार भी करते हैं, काम किया है। लेकिन हम तो वर्तमान समय की बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में ऐसी क्या चीज है, क्या संगठन नहीं है, नेता नहीं है, किस वजह से हथियार डाल चुकी कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल हथियार डालने की आप बात कह रहे हैं। मैं तो संगठन में, क्योंकि हम पुराने चेहरों को लेकर ही हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नए चेहरे सामने लाने होंगे जनता के, तभी तो वो आप पे भरोसा कर पाएगी कि चलिए हम इनको वोट देंगे। रविंद्र जी, आप हमारी लिस्ट उठा करके देखेंगे, इसमें कम से कम 20 से 30% नए चेहरे हैं। और पुराने चेहरे भी जिनको हम लोगों ने टिकट दिया है, वो सब जमीनी हकीकत से काम कर रहे हैं समय समय पर। जहाँ तक मैं ये कूड़े के ढेर की बात हो रही थी, मैं भ्रष्टाचार की बात पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं 2 मुद्दों पर बात करता हूँ जो रविंद्र जी उतनी जरूरी आपके लिए है जितनी जरूरी हमारे जो सम्मानित नेता साथी जो साथ में बैठे हैं उनके लिए जरूरी है। एक कूड़े के ढेर की बात हुई, कूड़े के निष्पादन की बात हुई, दूसरी बात हुई पोल्यूशन की। दोनों पार्टियां साथ मिलकर के सत्ता में है, अगल बगल के प्रदेशों में है, केवल एक दूसरे पे आक्षेप करती रहती है, चीटाकशी करती रहती है। कोई काम इन लोगों ने पोल्यूशन पे किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, एक काम इन लोगों ने पोल्यूशन पे किया हो केवल पैसा बनाने के अलावा? निगम, ठीक है, निगम साहब जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप आप पे बहुत लग रहे हैं कि अगर इतनी आपको पोल्यूशन की चिंता होती, अब आप पोल्यूशन का भी नारा दे रहे हैं, पोल्यूशन को दिखा रहे हैं कि हाँ ये और बड़े बड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं, ये चीजें समझ नहीं लगता आपसे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक कि पॉल्यूशन की बात है, जो है सिर्फ दिल्ली शहर की समस्या नहीं है। ये अगर सिर्फ दिल्ली की समस्या होती तो आप बिल्कुल कहते। और ये पंजाब से देख करके हरियाणा होते है, जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार है, ये एक उत्तर भारत की समस्या है। और कह रहे हैं एक सरकार, पंजाब में भी तो आप ही की सरकार है ना? बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पंजाब में है, जितना जो है सरकार को अपना कदम उठाया जाना चाहिए वो उठाया है। लेकिन तत्काल सोल्यूशन कर पाना है तो उत्तर भारत के अंदर जितने राज्य आते हैं उनको मिल करके केंद्र सरकार के सहयोग की समस्या दूर की जा सकती है। तो मैंने अभी चैनल में बात कर रहे थे अमित शाह साहब, जब उनका पूछा गया साहब गुजरात में एमसीडी को फूटते हैं, उनका ये समस्या नहीं है, कई राज्यों की समस्या है। जब जहां बात आ जाती है कई राज्यों की, तो उसे फिर आपस में मिलना पड़ेगा, फिर बैठ करके सभी को उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं आपने पानी की समस्या के लिए बात कही, कितनी पानी की समस्या हल हुई? पानी की समस्या, उन्होंने की मुफ्त बिजली की समस्या, सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। आपने कही शिक्षा के स्तर को हमने मजबूत किया, आंकड़े गिना दिए प्रखर ने आपको। नहीं पहुंचता है, हर में 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, एक महीने में नहीं मिलता है। 20,000 लीटर के ऊपर पानी आता है तो उसका बिल आता है,
लीटर का पानी। तो एक दो इलाकों को गिनवा दीजिए, बाकी सब इलाकों में पानी पहुंच गया। ऑलमोस्ट शायद ही कहीं पर भी अगर समस्या हो, कोई पाइप वगैरह लाइन हो सकता है। अदरवाइज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी जगहों में, हर आप किसी भी ले लीजिए, पूर्वी दिल्ली ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, लगभग सभी जगह हमने पूरा काम किया है। जहाँ कहीं अभी वो तो जनता बताएगी इस बार कितना काम किया, क्योंकि जनता दो से ज्यादा मौके देती नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेटवर्किंग तहत काम कर रही है, अगर आप दोनों इस तरह से लड़ते रही तो हो सकता है कहीं कांग्रेस फायदा ना उठा जाती। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम वापस आएंगे आपके पास। लेकिन एमसीडी का चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बड़े शीर्ष स्तर के नेता जो है एमसीडी चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई पूरी सेना लेकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, अब कैसे बचाव करेंगे, और कहीं ऐसा तो ना हो कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाए, यानी जिसको हम बहुत हल्का करके आंक रहे हैं वो वापस ही ना कर जाए। एमसीडी की जंग कौन किस पर भारी, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव निगम आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैप्टन आई सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रखर दीक्षित ने कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। कैप्टन आई सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। आप लोग तो कह रहे हैं कि जो नेता है बाकी दलों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग बहुत प्रभावित हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन आपके भी कुछ नेता जा रहे हैं, बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं वो आप में शामिल हो गए हैं, तो ऐसा क्या मोह भंग हो रहा है क्या बीजेपी से? और दूसरी बात, केजरीवाल साहब कह रहे हैं 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी आपकी। रविंद्र जी, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ बोलते हैं? कट्टर अगर कोई झूठ बोलने वाला राजनीति में है तो केजरीवाल है, उनकी पार्टी है झूठ बोलने वाली। झूठ के अलावा और वो कुछ बोलते ही नहीं है। जिस तरह से शराब में इतना बड़ा घोटाला किया, उस पर बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। सत्येंद्र जैन ने हवाला के माध्यम से कितना धन लूटा, उसमें जो है ना केजरीवाल ने कहा कि इनको लेकिन अभी तक साबित नहीं हो पाया सर, आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता। अभी जेल में है, जेल से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, लेकिन जेल में पड़े हैं, लेकिन अभी तो साबित होना बाकी है ना। जेल में अय्यासियां कर रहे, देख रहे हो आप, जबकि वीडियो से वायरल हो रहे हैं। तो ये पार्टी सिवाय झूठ पर टिकी है, झूठ के अलावा इसके पास कुछ नहीं है, मुद्दे नहीं है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कैप्टन आई सिंह, आप तो बहुत मतलब वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब तो बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं गुजरात में आपके ऊपर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जेल के अंदर अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये किसकी कमजोरी है? कमजोरी सरकार। और जेल के अंदर का वीडियो बाहर आ जाए, ये किसकी कमजोरी है? हाँ बिल्कुल, वायरल तो बहुत सी चीजें कहाँ कहाँ से हो जाती है, क्योंकि जो इनके साथ होते हैं तो ये जांच का विषय नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, जांच का विषय है और इस पर जांच हो रही है। बिल्कुल इस पर जांच हो रही है कि ये अय्यासियां, मंत्री पद इसलिए तो नहीं लिया गया है कि जो आदमी 7 महीने से जेल में बंद है और वो उसके ऊपर उससे मंत्री पद नहीं लिया केजरीवाल ने, इसलिए नहीं लिया है कि अय्यासियां फिर कैसे करेंगे। अरे जनाब, इसमें जांच हो रही है और जांच साबित होते ही इनको हम उठाकर। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि अगर कोई आम आदमी किसी भी व्यक्ति से केबिन के अंदर मिलने जाना चाहे तिहाड़ जेल के अंदर, आसानी से जा सकता है क्या? अब ये दिल्ली सरकार बताए कि सरकार इनके जेल इनके अंदर आ रही है ना। नहीं, इतना मतलब मैं तो एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, क्या इतनी आसानी से जा सकता है अंदर? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो वो मसाज करने वाला इतनी आसानी से अंदर पहुंच गया होगा, बिना लिखित लिखाई पढ़ाई के तो नहीं पहुंचा होगा ना, परमिशन ली गई होगी। आप सोचिए ना, जेल मंत्री कौन है? जब जेल मंत्री ही जेल में बैठा है, वहां से आदेश चला रहा है, तो वो तो किसी को भी अंदर कर लेगा। ठीक है, तो ये तो कार्रवाई, ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन अब ये बताइए कि आपके निगम पार्षद वहां पर चले गए और आप जैसे परिसीमन की जहां तक बात की गई, ऐसा ना हो कि आप दो लोग आपस में लड़े और कांग्रेस फायदा उठा ले जाए। रविंद्र जी, हमने जो काम किया है, हमने जो काम किया है, काम वो जनता देख रही है दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल ने सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाया। कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्रखर आपसे? मैं ये केवल भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो एमसीडी में ही कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने सारे घोस्ट एम्प्लॉइज थे, इसके बारे में क्या जांच करी गई, किसके ऊपर कार्रवाई करी गई? एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो कूड़े के ढेर बढ़ रहे होते। एमसीडी में 3 से आपने 1 कर दिया, आपने किस लिए 1 किया, उसका क्या फायदा हुआ, क्या ये जनता नहीं जानना चाहती है?
आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार केवल जेल जाने से ही होता है, कि भ्रष्टाचार बाहर बैठे रहने से नहीं होता है। और अगर भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति कर रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? आपके पास सीबी है, सीबीआई है, यूएपीए एक्ट है, दुनिया भर के एक्ट है। नंबर एक बात, शायद आपको जानकारी नहीं है। हमने अरे सुने आप जो बोलने के बोल तो मैं भी ज्यादा आप बीच में बोलने लग गए। आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार तो मैं बाहर लाया हूँ। शराब में घोटाला किया, कौन लेके आया? हम लेके आए। पॉल्यूशन में किया, वो एमसीडी की बात कर रहे हैं कैप्टन साहब, वो बता रहे हैं आपसे। सुनते हैं आप कैप्टन साहब सुन लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं प्रखर, कहना क्या चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रखर के पास है क्या जो कहेंगे? इनके पास है क्या? ये अगर आज केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार कर रही तो उसमें सबसे बड़ा इनका हाथ है, क्योंकि साथ किसने दिया? पहली बार सरकार बनी, किसने उनका साथ दिया? नहीं, प्रखर दूसरी बात कह रहे हैं। प्रखर कह रहे हैं कि इन पर, प्रखर का कहना है कि आपके पास सारी एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, उनका प्रयोग करके जल्द से जल्द ये सारे काम होने चाहिए थे। तो एमसीडी के भ्रष्टाचार को जब आपको उसके बारे में पता है तो उस पर कार्रवाई तेजी से क्यों नहीं हुई? आपने देखा होगा कि जल बोर्ड का घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, हम बाहर आते प्रखर, एक मिनट सुन लेते हैं कैप्टन साहब को। हाँ, जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ उसको बाहर लेके हम आए। इन्होंने पॉल्यूशन में घोटाला किया, हम लेके आए। इन्होंने शराब घोटाला किया, हम लेके आए। तो ये जांच एजेंसियां काम कर रही थी, ठीक तो है, बाहर आया। ठीक है। अब एक मिनट प्रखर को सुन लेते हैं। एक मिनट प्रखर। मेरा आपके प्रवक्ता से एक प्रश्न है और बहुत काफी प्रश्न है। आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइएगा इन मुद्दों पे। परिसीमन पे आपका क्या स्टैंड है? रविदास मंदिर में इतना बवाल हुआ, उस पर आपका क्या स्टैंड है? शाहीन बाग पे आपका क्या स्टैंड है? मेहरौली चौक में पथराव हुआ, उस पर आपका क्या स्टैंड है? बुलडोजर चले लोगों के घरों के ऊपर, उस पर आपका क्या स्टैंड है? निगम साहब आपसे सवाल है। दिल्ली पुलिस घुसेड़ी गई, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मरकज में आपके नेताओं, ठीक है प्रखर, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। प्रखर समय कम है, जवाब ले लेते हैं। परिसीमन को लेकर जितने मुद्दे गिनाए, क्या आपका स्टैंड रहा? मेरा कैप्टन साहब बात का जवाब दे दूं, फिर मैं नहीं, प्रखर जी का दे दीजिए क्योंकि समय कम है हमारे पास। दूंगा। पहले आईपी सिंह साहब ने ये कहा था कि पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र पे हुआ करती थी तो सीबीआई को तोता कहा जाता था। अब तोता के साथ साथ एक मैना ईडी भी आ गई है। कल ईडी से पूछा है कि बताइए ये वीडियो कैसे लीक हो गया है? कि किसी के स्वास्थ्य संबंधी इलाज के आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है, सबकी बातों में जल्दी दे रहा हूँ। हाँ। तो आप ये साफ क्लियर हो गया है कि जो ईडी है, ईडी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ। अब स्टैंड क्या है ये बता दीजिए, जो मुद्दे गिनाए हैं प्रखर ने। प्रखर ने कह रहे थे, रही बात ये परसीमन की, तो जिस समय जो है 6 महीने पहले जब चुनाव होने की बात कही जा रही थी, तभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी कि चुनाव समय से कराइए मई में। आप सरकार के हाथ में सब कुछ है, जवाब नहीं है आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब देना मुश्किल होता है और इसीलिए कहा भी जाता है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए, क्योंकि 3 उंगली आपकी तरफ है। अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। ये तू मैं लंबे समय से चली आ रही है। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। वो कह रहे हैं हमने घोटाला नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने घोटाला नहीं किया, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। और अगर चीजें हैं तो जनता को दिख रही होंगी कि काम क्या हुए। अगर आम आदमी पार्टी से सहमत नजर आएगी तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाएगा, बीजेपी से सहमत नजर आएगी बीजेपी को वोट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस समझ में आएगी तो कांग्रेस को। लेकिन सवाल यह है कि कौन कितने पानी में है, ये तभी नजर आएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं रिजल्ट का। लेकिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सफर जारी रहेगा।